हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अब तक आपने मेरी कहानी का भाग 10 तक सुना। अब मैं उसके आगे सुनाने जा रहा है चैप्टर 11। माही रणवीर की बातें सुन शॉक्ड रह गई। उसे नहीं लगा था कि रणवीर उसे प्यार करने लगा है। उसे इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसे ये सब एक सपना लग रहा था। तभी माही ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? इस पर रणवीर ने कुछ जवाब नहीं दिया और उसने अचानक ही माही के कॉलर बोन पर एक प्यारी सी लव बाइट दे दी, जिससे माही धीरे से कराही और वो शॉक्ड होकर उसे देखने लगी। इस पर रणवीर ने जवाब दिया, तुम्हें ये सब सपना लग रहा था, इसलिए तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। ये बोल के उसके चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। ये देख माही गुस्से में बोली, तो तुम मुझे बोल भी सकते थे या फिर चिमटी भी काट सकते थे। इतना जोर से काटने की क्या जरूरत थी? उससे गुस्से में दिख रणवीर को वो और क्यूट लग रही थी। ये सुन रणवीर ने उसे हल्का सा किस उसके माथे पर कर दिया। जो भी हो, पर माही को रणवीर का यूं छूना अच्छा लग रहा था। तभी रणवीर ने कहा, मैं जानता हूं तुम भी मुझे लाइक करती हो। इस पर माही ने अपना सर नीचे झुका लिया। रणवीर ने आगे कहा, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। तो माही ने कहा, पर इतना जल्दी? हमें एक दूसरे को और जानना चाहिए। तो रणवीर ने कहा, जो जानना है वो हम शादी के बाद जान लेंगे। और वैसे भी अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता हूं। अब मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूं। इस पर माही ने कहा, मैं थोड़ा टाइम चाहती हूं। इस पर रणवीर ने कहा, कितना? तो माही ने कहा, थोड़ा। तो रणवीर ने कहा, 24 घंटे। तो माही ने कहा, ठीक है। तो रणवीर ने झट से कहा, 1 मिनट, मुझे कुछ पूछना है। तुम किसी और को तो नहीं पसंद करती हो ना? इस पर माही ने कहा, करती थी, पर अब वो मेरी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। उसने मुझे चिट किया था, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। तो रणवीर ने कहा, मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। बस मैं तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर बनाना चाहता हूं। तो माही ने कहा, मैं भी। और उसने उसे हक कर लिया। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर खुश थे। तभी अचानक माही के चेंजिंग रूम का दरवाजा नॉक हुआ। जिसने नॉक किया था वो कोई और नहीं, रूही थी। उसने कहा, माही कितना टाइम लगाएगी? हमें और भी काम है, चल। तो माही ने कहा, जा, बस थोड़ा टाइम। इस पर रूही ने कहा, जल्दी आ, हम तेरा वेट कर रहे हैं। ये बोल वो वहां से चली गई। इसके जाने के बाद रणवीर ने कहा, वैसे तुम कौन सी ड्रेस ले रही हो? इस पर माही ने कहा, ये वाली। और उसने अपने साथ लाई ड्रेस दिखा दी। तो रणवीर ने कहा, ये बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी तुम पर, और मैं सबसे पहले तुम्हें इस ड्रेस में देखना चाहता हूँ। ये बोल वो मुस्कुरा दिया। तो माही ने कहा, पर मैं ये कैसे? तो रणवीर ने कहा, मुझसे क्या छिपाना, मैंने सब पहले ही देख लिया है। तो इस पर माही शर्मा गई। तो रणवीर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। इस पर माही पीछे होने लगी। तो रणवीर ने उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, तुम्हें मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर माही और ज्यादा शर्माने लगी। तो रणवीर ने कहा, ठीक है, और आगे बढ़। उसने स्विच से लाइट ऑफ कर दी, जिससे माही थोड़ा डर गई। पर रणवीर ने कहा, मैं यहीं पर हूं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर माही ने अपना सर हाँ में हिला दिया। रणवीर ने माही को पीछे से हक किया और फिर कुछ देर बाद उसने उसके ड्रेस की जिप खोली और धीरे धीरे उसकी बॉडी से उसकी ड्रेस को अलग किया। फिर उसे वो नई ड्रेस पहनने लगा। ड्रेस पहनने के बाद उसने लाइट ऑफ की और माही की तरफ मुड़ा। तो वो हैरान हो गया। वो बस उसके चेहरे में कहीं खोसा गया। वो बस एक तक उसे ही देखे जा रहा था। तभी उसे माही की आवाज सुनाई दी, रणवीर, मैं कैसी लग रही ही? इस पर रणवीर खुश हो गया। माही ने आज पहली बार उसे उसके नाम से बुलाया था। उसने उससे कहा, क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहो। इस पर माही ने कहा, रणवीर। तो रणवीर खुशी से उसे उसके होठों पर हल्के से किस कर देता है और कहता है, तुम्हारे मुंह से मैं अपना नाम सुन बहुत खुश हूं। और तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। मन कर रहा है कि तुम्हें दुनिया के सामने ले जाकर कहीं, मेरी माही सिर्फ और सिर्फ मेरी है। ये सुन माही मुस्कुरा दी। तभी रणवीर ने उसे इसके होठों को अपने होठों से लॉक कर दिया और वो दोनों ही एक दूसरे को डीपली किस करने लगे। थोड़ी देर ऐसे ही किस करने के बाद उसने उसे छोड़ दिया। उसके छोड़ने के बाद माही गहरी गहरी सांस लेने लगी। तभी रणवीर ने कहा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, बाय डार्लिंग। ये बोल वो वहां से निकल गया और बाहर आकर अपनी ऑडी में बैठ अपने ऑफिस के लिए निकल गया। उधर माही वहां खड़ी उसी के बारे में सोच रही थी कि तभी उसे याद आया कि उसकी फ्रेंड्स उसका वेट कर रही हैं। ये सोच वो बाहर निकल गई। बाहर जब वो आई तो उसे देख सब हैरान थे, कोई इतना सुंदर कैसे लग सकता है? ये बोल सब उसे घूरने लगी। तभी उसकी फ्रेंड्स ने कहा, बहुत सुंदर लग रही हो तुम इस ड्रेस में। तो शिवी ने कहा, मैं पैक कर लेती हूँ इसे। ये बोल वो बिल काउंटर की तरफ गई और सभी कपड़ों के बिल पे किए और वो लोग बाहर आ गई।
बाहर आकर तीनों बहुत थक गई थी। इस पर शिवी ने कहा अभी हम सब बहुत थक गए हैं, इसलिए अब घर चलते हैं, मूवी नहीं देखेंगे। तो सबने कहा ठीक है, पर रूही ने कहा मूवी नहीं तो कम से कम लंच तो बाहर कर लेते हैं। इस पर सब लंच करने के लिए पास के ही कपूर रेस्टोरेंट में गए। वो रेस्टोरेंट वहां का फेमस रेस्टोरेंट था और ये कपूर फैमिली का भी था। तीनों ने एक प्राइवेट रूम बुक किया और तीनों ने अपनी अपनी पसंद को डिशेज ऑर्डर की और खाना खाने लगी। तभी वहां पर किसी ने नॉक किया तो सबने उस साइड देखा तो ये शिवानी थी, जो माही के पर्सनल असिस्टेंट की जॉब करती थी। उसे देख माही ने पूछा शिवानी तुम ये? तो शिवानी ने कहा मैं ये आपके पास से आपका एक लेटर गिर गया था। मैं अपने भाई के साथ आई थी पर मैंने देखा आपके बैग से कोई लेटर गिर गया, तो मैं वही देने आ गई। तो माही ने उसे थैंक यू कहा और अपने साथ खाने को कहा। इस पर उसने मना करते हुए कहा मैंने ऑलरेडी अपने भाई के साथ खाना खा चुकी हूँ, मैं तो बस कर रही थी। तो इस पर रूही ने कहा शिवानी अब आ ही गई हो तो हमारे साथ रुक जाओ, ठीक है खाना मत खाना पर बातें तो कर सकती हो ना। इस पर उसने बस ओके में अपना सिर हिलाकर कहा मैं भाई को जाने के लिए मैसेज कर देती हूँ। उसने फिर अपने भाई को बताकर उन तीनों से बात करना स्टार्ट कर दिया। ये सब आपस में अच्छे से दोस्त को तरह रहती थी। माही और बाकी सब अपनी दोस्त मानती थी और समय आने पर हेल्प भी करती थी। पर रूही और शिवानी की तो कुछ ज्यादा ही बनती थी, क्योंकि दोनों एकदम बचकानी हरकतें करती थी। कुछ देर बात करते करते टाइम हो गया, उनका लंच खत्म हो गया, शाम का टाइम हो गया था। सब जहर निकली और जाने लगी कि तभी शिवी के फोन पर एक मैसेज आया, जिसे उसने फोन निकाल कर देखने लगी। तो इस पर माही ने पूछा क्या हुआ? तो शिवी ने नामे अपना सिर हिलाकर मना करते हुए कहा कुछ नहीं, तुम सब जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं आती हूँ। उसने ये बोल माही को अपने कार की चाबी देते हुए कहा ये तुम ले जाओ और सबको घर छोड़ देना। ये बोल वो वहां से चली गई ऊपर की तरफ फिफ्थ फ्लोर पर। माही को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, पर उसने ज्यादा ध्यान न देते हुए सबको लेकर घर चली गई। शिवी को उसके दोस्त या यूं कहे कि नकली दोस्त शानिया का फोन आया था, जिसने उसे उसकी और शिवी के मांगेतर की फोटो भेजी थी, जो कि इंटीमेट सीन्स को फोटो थी। बात यह है कि राघव शिवी को मां के दोस्त की बहन का बेटा है, जिससे उसके फैमिली वालों के चलते उसे उस लड़के से सगाई करनी पड़ी। पर धीरे धीरे टाइम के साथ दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे, पर या यूं कहे कि प्यार सिर्फ शिवी को तरफ से था। राघव तो उसे चिट कर रहा था उसके पैसे के लिए। राघव ने चुपके चुपके उसकी दोस्त शानिया को पता लिया और दोनों साथ में आ गए। पर फिर भी राघव की गर्लफ्रेंड शानिया खुश नहीं थी कि राघव शिवी के साथ एंगेज्ड रहे, इसलिए उसने ये सब किया, दोनों के बेड की फोटो उसे भेज दी और साथ में कहा अगर भरोसा नहीं तो आकर देख लो, कपूर रेस्टोरेंट एंड होटल में रूम ना 501। जिसकी वजह से शिवी बहुत परेशान थी कि अगर ये सच हुआ तो क्या होगा। उसकी आंखों से अंशु बहते का रहे थे, उसका मन घबरा रहा था। पर जैसे ही वो इस रूम के सामने जाकर दरवाजा खोला तो शॉक्ड हो गई। वहां दो लोग बेड पर एक दूसरे के ऊपर थे, औरत के कराहने की आवाज आ रही थी। इस वजह से वो आदमी और ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, पर इस आदमी को ये एहसास नहीं हुआ कि कोई उन्हें रंगों हाथ पकड़ लेगा। पर शिवी ये देख शॉक थी, उसने धीरे से डोर बंद किया और बाहर निकल जोर जोर से रोने लगी, पर गलती से बाहर रखा फ्लावर वास नीचे गिर गया, जिससे जोरदार आवाज आए और अंदर के दोनों लोग झट से अलग हुए। शिवी घबरा गई कहीं वो बाहर न आ जाए, इसलिए उसने बाजू वाले रूम में रूम नंबर 502 जो सामने ही था उसने आप देखा न ताब और झट से उस रूम में एंटर हो गई। उसने भगवान का शुक्रिया किया कि रूम खुला था और दरवाजा बंद कर उससे टिककर वो जोर जोर से रोने लगी और नीचे बैठ गई। तभी वो उठी और बेड की तरफ गई। उसका गला सूख रहा था, इसलिए उसने टेबल पर रहा ग्लास उठाया और पी गई। अंधेरे के डिम लाइट में उसे नहीं दिखा कि उसने क्या पिया है और उसने एक घुट में पूरी ग्लास खत्म कर दी। तभी उसका सर घूमने लगा, उसे शराब चढ़ने लगी। पर तभी अचानक से बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगी, जैसे कोई शॉवर ले रहा हो। कुछ देर ऐसे ही आवाज आने के बाद शिवी परेशान होकर बाथरूम के पास जाकर बोली कौन है जो मेरे रूम में है। अब तक उसे पूरी तरह चढ़ गई थी और उसे बहुत जल्दी चढ़ जाती था। उसने चिल्लाकर कहा मैंने पूछा कौन है, जल्दी बाहर आओ नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। ये सब उसने हकलाते हुए कहा और कुछ सोचने लगी, पर पानी अचानक बंद हुआ। तभी शिवी दरवाजे के करीब गई कि तभी अचानक दरवाजा खुला और एक लंबा चौड़ा आदमी जिसकी बॉडी बहुत ज्यादा मस्कुलर थी और वो काफी ज्यादा गुड लुकिंग था,
ऊपर से उसकी नेक बॉडी जिस पर सिर्फ टॉवल था, सिर्फ जो हल्का सा छूने पर नीचे गिर जाए ऐसा लग रहा था। उसकी पूरी बॉडी से पानी की बूंदें फिसल रही थी और उसके सिक्स पैक एब्स जो बहुत सेक्सी लग रहे थे। उस आदमी की बॉडी एकदम परफेक्ट लग रही थी, जैसे उसे फुर्सत से तराशा गया हो। उसकी बॉडी पर से गिरती पानी की बूंदें ऐसे लग रही थी मानो जैसे मोतियों की बारिश हो रही है। कोई भी लड़की उससे खुद को अट्रैक्ट होने से नहीं बचा सकती। शिवी अचानक से दरवाजा खुलने से उस आदमी की बाहों में जा गिरी। उस आदमी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और वो नीचे गिरने से बच गई। कुछ देर ऐसे हो रहने के बाद शिवी ने बड़बड़ाया, मैं गिर गई क्या? मुझे चोट लगी तो नहीं? मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा ही? ये सब बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वो बस बड़बड़ाई जा रही थी और वो आदमी तो बस उसकी लाल लिप्स और काली आंखों में ही खोया हुआ लग रहा था। वो बस यही सोच रहा था, आखिर कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? पर अचानक वो अपने होश में आया और उसने खुद से कहा, लगता है इसने पी रखी है। पर ये अंदर मेरे रूम में कैसे? फिर उसे पूछा, तुम कौन हो और मेरे रूम में कैसे? तो अब जाकर शिवी ने अपनी आंखें खोली और कहा, मैं तुम्हारे रूम में नहीं, तुम मेरे रूम में हो। इस पर शिवी ने झगड़ते हुए कहा, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो आदमी अब शांत हो गया। उसे पता चल चुका था कि इससे बहस का कोई फायदा नहीं। उसने कहा, सॉरी ये तुम्हारा ही कमरा है। तो इस पर शिवी उसके गले में अपनी बाहों को डालते हुए कहा, मैंने कहा था ना ये मेरा रूम है। तुम मेरे रूम में कैसे आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रूम में आने की? तभी उसने फिर से कहा, ठीक है पर तुम मुझसे पूछ लेते, मैं तुम्हें माना थोड़ी ना करती, आखिर टीम इतने सेक्सी हो और हॉट भी। ये बोल उसने इसके गालों पर चूम लिया, जिससे वो आदमी तो पहले शॉक्ड था पर फिर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने उससे कहा, अच्छा ठीक है माना कि मैं हॉट हूँ सेक्सी ही, पर तुम मुझे ऐसे कैसे किस कर सकती हो? इस पर शिवी ने कहा, क्यों नहीं कर सकती, बल्कि मैं तुम्हारे साथ और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि तुम मेरे रूम में बिना मेरी परमिशन के आते ही। तभी उस आदमी ने कहा, ठीक है तुम्हें मेरे साथ जो करना है कर लेना, पर पहले चलो यहाँ से, हम बेड पर चलकर बैठकर बात करते हैं। ये बोल उसने उसे अपनी गोद में उठाया और आगे बढ़ गया। शिवी तो बस अपनी नशीली आंखों से उसे देखे जा रही थी और उससे उसकी बॉडी टच हो रही थी, जिससे दोनों के अंदर गूजबम्स उठ रहे थे। वो आदमी जैसे ही बेड के पास पहुंचा, उसकी नज़र शिवी पर होने की वजह से ध्यान नहीं दे पाया और उसके साथ बेड पर गिर गया। बेड पर दोनों एक दूसरे के ऊपर थे और इन दोनों के हाथ आपस में जोड़ रहे थे। दोनों को तो पहले समझ नहीं आया, पर जैसे ही दोनों को अपने अपने होठों पर कुछ नर्म महसूस हुआ, दोनों ने उसे शब्द शुरू कर दिया। धीरे धीरे अब दोनों की किस डीप होने लगी। दोनों ही एक दूसरे को आंखें बंद किए हुए बेतहाशा चूमे जा रहे थे। जब शिवी को सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगी, तब जाकर उसने उसे छोड़ा। फिर जैसे उस आदमी को होश आया, उसने खुद से कहा, अगर मैं अब नहीं रुका तो अब खुद को कंट्रोल माली कर पाऊंगा। पर जैसे ही वो ऊपर से उठाने लगा कि तभी शिवी ने कहा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। उसने ये बोला और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देख राजवीर ने उसे हक कर लिया। हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि राजवीर कपूर है, रणवीर कपूर का बड़ा भाई, और अपने सीने से लगा कर बाजू में ही लेट गया। तब शिवी थोड़ी देर बाद शांत हुई और कहा कि अब तुम्हें सजा मिलेगी और वो सजा मैं दूंगी तुम्हें। इस पर राजवीर ने कहा, थी है तुम्हें मुझे जो सजा देनी है दे दो, अब मैं पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूँ, तुम्हें जो मेरे साथ करना है तुम कर सकती हो। ये बोल वो आराम से लेट गया और मुस्कुराने लगा। ये सुन शिवी तुरंत कूदकर उसके ऊपर आ गई और उसने उससे कहा, ठीक है तो अब तुम मुझे मना नहीं कर सकते। इस पर राजवीर मुस्कुरा दिया। तभी शिवी उसके ऊपर लेट गई और उसे उसके गालों पर किस किया, फिर उसकी गर्दन पर, फिर उसके होठों को चूसने लगी और फिर उसकी छाती पर उसने उसे किस किया। इसके गीले होठ राजवीर के सीने पर और उसकी पूरी बॉडी पर चल रहे थे, जिससे उसकी बॉडी में एक अलग सी आग लग रही थी। उसे अब गर्मी लगने लगी थी। अब धीरे धीरे उसे भी ये सब अच्छा लगने लगा था। शिवी उसकी छाती पर से होते हुए उसके सिक्स पैक एयर, फिर उसकी कमर, अब तो राजवीर कंट्रोल से बाहर हो गया। फिर शिवी ने उसकी लोअर बॉडी से उसके टॉवल को अलग कर दिया। फिर उसे महसूस हुआ कि राजवीर के बॉडी का वो हिस्सा काफी बड़ा और स्ट्रॉन्ग था। फिर उसने उसे टच करते हुए कहा, तुम्हारा ऐसा काफी बड़ा है, अब तो हद पर हो गई। राजवीर ने उसे झटके से हाथ से पकड़ अपने नीचे दबा दिया और उसे बदहशा चूमने लगा। अब वो खुद कंट्रोल से बाहर हो गया था। उसने उसकी नेक और फिर उसकी ड्रेस की जिप खोल दी। अब राजवीर के सामने शिवी की पूरी बॉडी साफ साफ दिख रही थी, जो दूध जैसी सफेद थी।
उसकी पूरी बॉडी पर सिर्फ अंडरगारमेंट्स ही थे कपड़ों के नाम पर। राजवीर बस एकटक उसे ही देखता रहता है। फिर उसे उसके होठों को पैशनेटली किस करने लगा और फिर उसकी गर्दन से होते हुए उसकी ब्रेस्ट को प्रेस करने लगा और एक हाथ उसकी कमर पर चल रहा था। फिर उसने उसकी गोरी स्किन और मुलायम मखमल शरीर पर अपने निशान छोड़ने लगा, जिससे शिवी को सिसकियां उस पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर वो भी उसका साथ देने लगी। फिर राजवीर उसकी नाभि और फिर उसी लोअर बॉडी को शक करने लगा। फिर उसने लाइट ऑफ कर दी और शिवी की पूरी बॉडी की किस करने लगा। फिर उसने अपने बॉडी पार्ट को उसकी बॉडी में एंटर कराया, जिससे शिवी की चिक पूरे कमरे में गूंज गई। फिर दोनों ही एक दूसरे में खो गए। उस पूरे कमरे में शिवी की सिसकियां और दोनों को गर्म सांसें ही इस बात का सबूत दे रही थी कि क्या हुआ है। इस कमरे में आज दो लोग एक हो गए। दोनों ही थककर चूर होकर एक दूसरे की बाहों में सो गए और आज उन्हें सुकून की नींद आएगी, क्योंकि वो अपने सच्चे प्यार की बाहों में जो थे। अगली सुबह 9 बजे बज रहे थे। तभी शिवी की आंख खुली और उसने खुद को अनजान जगह पाकर हैरान और परेशान दोनों ही थी, और खुद को किसी मर्द की बाहों में उसने झट से खुद को उससे दूर किया। लेकिन अचानक ही उसकी नज़र उस आदमी की मासूम चेहरे पर गई। इस समय वो आदमी बहुत ही ज्यादा मासूम लग रहा था और एक नज़र उस आदमी पर डाली और उसने उसे छूकर कहा, तुम जो भी हो मेरे लिए खास हो। जिन्हें अपना माना वो धोखा दे गए, पर तुमने मेरा साथ दिया। जब मुझे किसी अपने की जरूरत थी तब तुमने मुझे संभाला और अपना कंधा दिया ताकि मैं अपने दुख तुम्हारे साथ शेयर कर सकूं। फिर उसने उसके माथे पर किस कर लिया और कहा, मुझे इस रात का कभी कोई अफसोस नहीं होगा, चाहे जो जाए। फिर उसने अपने कपड़े पहने और अपने फोन से एक पिक्चर इस आदमी की क्लिक की और वहां से चली गई। बाहर आकर उसने उस रूम की तरफ देखा और कहा, आज से तुम मेरी लाइफ में कोई मतलब नहीं रखते, और ये बोल वो वहां से चली गई। बाहर आकर उसने एक टैक्सी ली और अपने घर के लिए निकल गई। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंची। शिवी जैसे ही अपने घर पहुंची वैसे ही गेट पर उसे राघव दिखा, जो उसका ही इंतजार कर रहा था शॉपिंग पर ले जाने के लिए, क्योंकि अगले हफ्ते उसकी शादी थी। जैसे ही अंदर गई गेट पर राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया, पर जैसे ही उसने उसके चेहरे को देखा तो उसे कुछ शक हुआ। तभी शानिया अंदर से आते हुए ने उसे देख लिया और वो उसके पास आते हुए बोली, क्या हुआ शिवी। तभी उसने जानबूझकर नाटक करते हुए कहा, ये तुम्हारे गले और चेहरे पर निशान कैसे, और तुम्हारे हाथ सूजे क्यों है। फिर उसने अचानक कहा, कहीं तुमने किसी के साथ। आगे वो कुछ बोल पाती कि उससे पहले शिवी ने एक थप्पड़ जड़ दिया। इस पर शनाया ने नाटक करते हुए राघव की ओर देखा और कहा, मैं तो बस पूछ रही थी, मुझे जो दिखा मैंने बोल दिया। तुम राघव को धोखा कैसे दे सकती हो। उद्धरण। तभी राघव आगे आया और शिवी से पूछा, क्या ये सच है? क्या तुमने सच में किसी के साथ एक रात बिताई है? ये सब बातें राघव बहुत ही गुस्से में कह रहा था। तो शिवी ने गुस्से में और सेकिस्टिक स्माइल के साथ कहा, जब तुम किसी और के साथ अपनी रात रंगीन कर सकते हो तो मैं क्यों किसी और को नहीं ढूंढ सकती। इस पर राघव ने भड़कते हुए कहा, तुम खुद गलती करती हो और मुझे झूठा ठहरा रही हो। मैं तुमसे अब शादी नहीं कर सकता। तभी शिवी बीच में बोलती है, मैं कौन सा मारी जा रही हूँ तुमसे शादी करने के लिए, बल्कि मैं खुद ये सगाई तोड़ती हूँ। राघव ने जब ये सुन तो वो शॉक्ड हो गया। उसे कहाँ पता था कि जिसे वो गाय समझ रहा है वो पलटकर मरने वाली गाय निकलेंगी। आज तक जो कुछ नहीं बोलती थी आज पलटवार करेगी। ये बोल शिवी ने अपने हाथ की अंगूठी अपने हाथ से उतारी और उसे राघव के मुंह पर फेंकते हुए कहा, मुझे नहीं करनी तुम जैसे घटिया इंसान से शादी जो अपनी होने वाली दुल्हन से शादी और सुहागरात किसी और लड़की के साथ मनाए। ये बोल वो वहां से मुड़कर जाने लगी। राघव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। राघव जब तक उसका हाथ पकड़ता वो तब तक टैक्सी में बैठ वहां से चली गई थी। आज उसे परिवार वाले बाहर गए हुए थे, इसलिए शिवी उनसे नहीं मिल पाए, पर फोन करके उन्हें सब बता देगी। ये सोच वो वहां से अपने अपार्टमेंट चली गई। उधर कुछ देर बाद जैसे ही राजवीर की नींद खुली उसने खुद को अकेला पाकर इधर उधर देखा और शिवी को कहीं न पाकर वो परेशान होने लगा। उसने बाथरूम चेक किया पर कोई नहीं मिला। फिर उसने किसी को फोन किया और उससे कहा, पता करो कि आज रात जो लड़की मेरे रूम में आई थी वो कौन थी और उसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, और वो भी आज ही शाम तक। राजवीर की गुस्से और रौबदार आवाज सुन वो आदमी घबराते हुए हाँ बोल फोन कट कर दिया। अब जाकर राजवीर थोड़ा शांत हुआ और अपनी में कहा, तुम जो भी हो अब तुम मेरी हो, तुम मुझे छोड़कर यूं नहीं जा सकती। मैं जल्दी तुम्हें ढूंढ लूंगा।
और अब हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रखूंगा। जो चीज राजवीर कपूर की है वो सिर्फ उसी की रहती है। उदाहरण, अगर कोई तुम्हें मुझसे अलग करेगा तो अपनी जान से जाएगा। डार्लिंग, आई लव यू सो मच। बहुत जल्द ही मुलाकात होगी। इतना बोलकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। राजवीर सोफे पर बैठा था और उसके सामने उसका एक आदमी डॉट 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 वही आदमी जिसे उसने शिवी का पता लगाने का काम दिया था, वही खड़ा था। उस आदमी ने कहा, सर हमने उनका पता लगा लिया है। उसकी बात सुन राजवीर ने उसने आगे बोलने का इशारा किया और ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। उनका नाम शिवी है। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है। वो एक मैनेजर की जॉब करती है और वो अपने काम में बहुत प्रोफेशनल है। उनकी 3 बेस्ट फ्रेंड्स है, माही, रूही और शिवानी, तीनों के बारे में बताया। और हाँ, एक बात और, माही एक एक्टर है जिसे मिस शिवी हैंडल करती है। रूही एक डिजाइनर है। पर सर एक बात और, मिस शिवी वो इंगेज थी। वो आगे कुछ बोलता उसने देखा कि उसके सामने वाला आदमी गुस्से से लाल है। उसने जल्दी ही आगे एक्सप्लेन करते हुए कहा, सर उन्होंने कल ही उस एंगेजमेंट को तोड़ दिया। ये सुन अचानक राजवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उस आदमी ने बताया कैसे राघव ने शिवी को चिट किया और शिवी उसके रूम में पहुंची और उसने शिवी की फैमिली के बारे में भी बताया। उसके फैमिली में मम्मी पापा और उसका भाई है। उन्हें जब पता चला कि राघव शिवी को चिट कर रहा है तो उन्हें बहुत बुरा लगा, पर फिर शिवी की शादी को तोड़ने के लिए हामी भर दी। जी हाँ, शिवी ने अपनी मम्मी पापा को फोन कर पहले ही बता दिया था। वो राघव पर बहुत गुस्सा थे, पर उन्हें अपनी बेटी की चिंता भी थी। लेकिन उसने अपने और इस आदमी के बारे में कुछ नहीं बताया जिसके साथ उसने वो रात बिताई थी। राजवीर ने पूछा, अभी वो कहाँ पर रह रही है? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि को कंपनी की तरफ से दिए हुए अपार्टमेंट में रह रही है, पर ज्यादा टाइम वो माही और रूही के साथ माही के अपार्टमेंट पर ही रहती है। उसने नहा में अपना सर हिला दिया और कुछ सोचने लगा। सोमवार सुबह के टाइम माही जल्दी तैयार होकर अपने शूट के लिए निकल गई और उसके साथ में शिवानी भी थी, जो इसका हर काम हैंडल कर रही थी। जिस कंपनी में वो काम कर रही थी, इस कंपनी का नाम था वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट मीडिया। ये कंपनी जानी मानी कंपनियों में से एक थी जो कई सितारों को ग्रूम कर रही थी। माही और शिवी भी उसी कंपनी में काम कर रही थी और रूही भी, पर तीनों का डिपार्टमेंट अलग था। ये फिल्म जिसमें माही काम करने वाली थी, ये मूवी बड़े प्रोडक्शन हाउस की थी जिसका नाम द क्वीन था, जिसमें माही थर्ड रोल प्ले कर रही थी जिसका नाम छत्राला था। छत्राला एक बहुत अच्छी फाइटर और इंसान थी जो क्वीन के काफी करीब थी और उसकी हमेशा मदद करती थी। और सेकंड फीमेल रोल इन दोनों को परेशान करती थी। सुनने में आया है, शिवानी ने शिवी से कहा, मैम मुझे पता चला है कि सेकंड फीमेल रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस काफी ज्यादा रूड है और किसी से बात नहीं करती। आप उससे थोड़ा दूर रहिएगा। उसकी इस बात पर वो थोड़ा मुस्कुरा दी। तभी बातों बातों में ही शूटिंग का सेट आ गया, जो शहर से थोड़ा दूर था और पर दिखने में अच्छा लग रहा था। दोनों बाहर आकर अंदर गई और एक चेयर पर कर माही अपनी स्क्रिप्ट लेकर पढ़ने लगी। तभी पास में बैठी लड़कियों में किसी ने कहा कि ये छात्राला का रोल कौन कर रहा है? तो पास में खड़ी एक लड़की ने कहा, वो जो वहां चेयर पर बैठी है वो ज्यादा फेमस नहीं है। तो आसपास वालों की नजर जब उस पर गई, तभी सबने बातें बनाना चालू कर दिया। ये कितनी सुंदर है। वहां खड़े आदमियों के तो दिल के तार बज रहे थे और लड़कियां भी उसे पसंद कर रही थी। तभी सब लड़कियां माही के पास आकर एक एक कर अपना इंट्रो दिया और बातें करने लगी। कुछ देर में सब आपस में घुल मिल गई और कहा, तुम्हें पता है शनि कितनी रूड है? उसकी इस बात पर माही ने कहा, मुझे नहीं लगता कि किसी से बिना मिले हम किसी को जज कर सकते हैं। उसकी इस बात पर सबने कहा, ठीक है, वो जब आएगी तब तुम खुद देख लेना, और बातें करने लगी। तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आए। हमारी फीमेल और मेल लीड कार्तिक कपूर और दीपिका सिंह आ गए हैं। कार्तिक का नाम सुन सभी लड़कियों के दिल धक से रह गए और वो सब बाहर की ओर देखने लगी, क्योंकि कार्तिक किसी कारण से ओपनिंग पार्टी में नहीं आ पाया था, जिसकी वजह से कोई भी उसे नहीं मिल पाया था। पर आज सब खुश थे, खासकर लड़कियां। और उनमें एक बात थी कि कार्तिक कभी किसी से अच्छे से बात नहीं करता और जो उससे पंगा लेता है उसे वो नहीं छोड़ता है। माही तो काफी घबराई थी, क्योंकि वो भी आज तक कार्तिक से नहीं मिली थी और आज पहली बार उसे बात करेगी और उसके सह उसकी फिल्म में काम करेगी।
वो खुश और सरप्राइज थी कि वो कार्तिक की मूवी में काम करेगी। तभी वो खड़ी होकर बाहर देखने लगी और तभी एक आदमी जो लंबा चौड़ा और काफी ज्यादा रूड और एरोगेंट लग रहा था, पर हैंडसम भी था। पर माही के मन में तभी एक ख्याल आया, क्या ये रणवीर से ज्यादा हैंडसम है? पर अगले ही पल उसने खुद से कहा, नहीं, मेरा रणवीर दुनिया में सबसे ज्यादा हैंडसम है। और ये बात सच भी थी कि रणवीर कार्तिक से ज्यादा हैंडसम था। ये बोल वो मुस्कुरा कर से देखने लगी। माही खड़ी होकर कार्तिक को ही देख रही थी और उसके सारे फैंस उसे देखकर चेयर करने लगे। कार्तिक अपनी ओडी से बाहर आया और एक हाथ उठाकर सभी फैंस को हेलो बोला, और इधर माही उसके पास जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। कार्तिक के पास उसका मैनेजर और पास में ही उसका असिस्टेंट उसे प्रोटेक्ट करते अंदर आ रहे थे। कोई भी उसके ज्यादा पास जाने की नहीं सोच रहा था। कार्तिक अंदर आता है और जाकर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मिलता है। उनसे मिलने के बाद वो बाकी के क्रू मेंबर मिले बिना ही अपने प्राइवेट रूम में जाने लगता है। पर अचानक से उसकी नज़र माही पर पड़ती है और वो एकटक बस उसे ही देख रहा था। उसकी सादगी उसे बहुत पसंद आई, पर माही इस बात से अनजान अपनी स्क्रिप्ट के पन्नों को पलट रही थी। उसे लगा कि कार्तिक अपने प्राइवेट रूम में चला गया होगा, पर उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता है कि काफी समय से कार्तिक उसे देख रहा है और वो अपने में ही मस्त रहती है। कार्तिक थोड़े टाइम उसे देखने के बाद वो माही की तरफ चल देता है। पहले तो माही को इस बात की कोई भनक नहीं लगी, पर जैसे ही उसे अपने पास किसी के पैरों की आवाज आए, उसने अपने सर को ऊपर उठाकर देखा तो वहां कार्तिक को देखकर वो वहीं पर बैठकर ही जम सी गई। कुछ देर तक उसके गले से एक आवाज तक नहीं आई और फिर बोली, कार्तिक सर आप। ये बोल वो खड़ी भी होना भूल गई। कार्तिक ने अपने चेहरे पर नकली गुस्से के भाव लाते हुए कहा, अच्छा तो तुम हो जो छात्राला का रोल प्ले कर रही है? क्या तुम्हें मैनर्स नाम की चीज नहीं है? अपने सीनियर के सामने बैठकर उसकी इंसल्ट कर रही हो, एटलीस्ट ग्रीट तो कर देती। ये बात बोलते समय उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, मगर वो अपनी हंसी की बहुत कोशिश कर रहा था। इधर माही उसके बात को सुनकर वो झट से खड़ी हो गई और डर और घबराहट उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसे नोटिस कर कार्तिक खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा था। माही ने कहा, सॉरी सर, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी आपको देखकर। अब वो और ज्यादा घबरा गई थी। मैं कैसे मान लूं कि जो तुम कह रही हो वो सच है? अब माही की हालत गंभीर हो गई थी, जिसे देखकर कार्तिक अब खुद को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया और जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगा, जिसे देखकर वहां पर खड़े सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। पर इससे कार्तिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो पहले से भी ज्यादा जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगा, जिसे देखकर वहां पर खड़े सभी लोग इतने शाक थे कि किसी के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। सभी लोगों की सांसों और कार्तिक के ठहाकों की आवाज आ रही थी। माही खुद ही इतनी हैरान थी कि जो आदमी कभी कभी बोल ले वही बहुत बड़ी बात है। पर कार्तिक सर को क्या हो गया? पर उससे ज्यादा उसके लिए खुशी की बात यह थी कि कार्तिक उससे नाराज नहीं है। तभी अचानक कार्तिक की आवाज आए और उसने कहा, बहुत क्यूट हो और बेवकूफ भी अपना चेहरा देखा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे। आगे कार्तिक ने कुछ नहीं कहा तो इस पर माही ने कहा, जैसे कि। तो कार्तिक ने कहा, जैसे कि बेवकूफ, और फिर ठहाका मारकर हंसने लगा। इस पर माही ने चिढ़कर कहा, मैं बेवकूफ नहीं लगती हूं। इस पर कार्तिक ने कहा, सही कहा तुमने, तुम बेवकूफ नहीं लगती, तुम ऑलरेडी बेवकूफ हो। और फिर ठहाका मारकर हंसने लगा, जिससे माही चिढ़ गई, पर अब वो और ज्यादा चिढ़ने लगने लगी थी। ऐसे ही कुछ देर बाद माही और कार्तिक एक दूसरे से घुल मिल गए और अब फ्रेंड्स की तरह बर्ताव कर रहे थे। आज पहली बार कार्तिक अपने प्राइवेट रूम में ना जाकर माही के साथ उसके बाजू में मामूली सी कुर्सी पर बैठकर किसी लड़की से बात कर रहा था, जो कि काफी रेयर है। आज के दिन माही ने अपनी एक्टिंग अच्छे से की और वहां खड़े लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी अच्छे कर भी पाती होगी। पर माही की परफेक्ट परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान थे। उसकी एक्टिंग किसी ए लिस्ट एक्ट्रेस की तरह उसकी एक्टिंग थी और जहां उसे कोई प्रॉब्लम होती तो कार्तिक हेल्प कर दिया करता। माही ने आज सबको अपनी एक्टिंग से साबित कर दिया था कि जरूरी नहीं है कि सबको एक्टिंग ना आती हो। कुछ लोग अपनी एक्टिंग के दम पर आगे बढ़ते हैं। आज का काम खत्म करने के बाद माही शिवानी के साथ बाहर आए और अपनी कार की तरफ जाने लगी। तभी कार्तिक की आवाज आई तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कार्तिक अपने असिस्टेंट और मैनेजर के साथ बाहर आ रहे थे। वो माही के पास आकर बोला, तुम्हें किधर जाना है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो फिर माही ने कहा कि नहीं सर, मैं अपनी असिस्टेंट के साथ चली जाऊंगी।
तो फिर कार्तिक ने कहा कि ठीक है, कल मिलते हैं। और ये बोल वो अपनी कार में बैठकर चला गया और जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा और फिर माही को एक स्माइल दी और कार चली गई। इधर माही ने कहा, अच्छा ठीक है शिवानी, चलो हमें भी चलना चाहिए। इस पर शिवानी ने कहा कि ठीक है, चलते हैं। ये बोल वो पार्किंग में कार लेने चली गई और कुछ ही देर में ही वो कार लेकर आ गई। शिवानी ने कार माही के सामने लाकर खड़ी कर दी तो फिर माही उसके पास वाली सीट पर बैठ गई और दोनों ही घर के लिए निकल गई। पर उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं हुआ था कि कोई उन पर नजर रखे हुए है और वो अपने आप को अच्छे से उन लोगों से छुपाए हुए है। वो कोई और नहीं, शेरा था, रणवीर का गार्ड, जिसे उसने माही के पीछे उसकी प्रोटेक्शन के लिए लगा रखा था। और एक वजह और थी, उसे माही के पल पल की खबर चाहिए थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी आदमी माही की तरफ नजर उठाकर कर भी देखे। और आज सेट पर माही और कार्तिक के बीच हुआ बातचीत के बारे में उसे शेरा ने सब बता दिया था। और पहले तो उसे ये सुन बहुत गुस्सा आया। फिर उसने तुरंत ही अपने भाई कार्तिक को फोन किया और फिर उसने तुरंत ही उसे गुस्से और रोबदार आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज तुम जिस लड़की से इतना चिपक रहे थे ना, उससे दूर रहो, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। समझे? माही सिर्फ रणवीर कपूर की है और जो उसकी तरफ देखने की भी कोशिश करेगा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मेरे ही भाई निकले। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक इस दुनिया को अलविदा कह दिया होता। आज पहली बार मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, उसके ऊपर चांस मारने की सोचना भी मत। दूसरी तरफ कार्तिक तो ये सब सुनकर धाकड़ था, क्योंकि उसका जो भाई किसी लड़की के पास जाना क्या किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था, आज पहली बार वो किसी लड़की को लेकर अपने भाई को बांट रहा था। कुछ देर बाद कार्तिक ने कहा, अच्छा तो आप अपने भाई से उसकी गर्लफ्रेंड को छीनना चाहते हो? उसकी बात भी खत्म नहीं हुई थी कि तभी अचानक उसे रणवीर कपूर ने गुस्से में उससे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली वाइफ और अपनी भाभी को लेकर ऐसे शब्द बोलने की? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। रणवीर कपूर यानी अपने भाई के मुंह से ऐसी बातें सुन उसका तो कलेजा ही बाहर आने को हो गया। रणवीर ने आगे उसकी बात ना सुनते हुए कहा, और एक बात, तुम्हें तुम्हारी भाभी को प्रोटेक्ट करना है उनसे जो उसे बुल्ले करेंगे। ये सब बातें करते समय रणवीर कपूर और ज्यादा गुस्से में था, जो कार्तिक समझ गया था और कुछ बोलने ही वाला था कि रणवीर कपूर ने अपने चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल लाते हुए कहा, और मैं बहुत जल्दी ही शादी का दिल तुम्हें भेजूंगा। ये बोल उसने फोन कट कर दिया। कार्तिक बस भौचक्का होकर खड़ा ही रह गया, पर बाद में वो अपने भाई के लिए खुशी भी था कि उसे माही जैसी अच्छी लड़की मिली है। कुछ देर बाद इधर माही को शिवानी छोड़कर अपने घर चली गई। माही जैसे ही अपने में डोर का दरवाजा खोलने लगी उसे कुछ अजीब सा लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया और डोर खोला और अंदर आए और फिर उसने तुरंत अपने दरवाजे को बंद किया और फिर जैसे ही पीछे मुड़ी ही थी कि उसे किसी ने अचानक अपनी बाहों में भर लिया। इस अचानक हुई हरकत से घबरा गई और उसने अपनी आंखें बंद कर दी और उस आदमी के सीने से जा लगी। कुछ देर बाद उसे उस आदमी को छूना जाना पहचाना लगा। जब उसने अपने सर को ऊपर उठाकर देखा तो वहां रणवीर कपूर खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जिसे देखकर वहां खड़ी माही एक पल के लिए उसकी मुस्कान में ही खो गई। आज माही बहुत तक गई थी, पर जैसे ही उसने रणवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट से भरा लुक को देखा, मानो उसकी थकान गायब हो गई है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, एक सुकून था। उसे पता नहीं क्या हुआ, उसने तुरंत अपने पैरों के पंजों पर खड़े होकर रणवीर के होठों को चूमने लगी। माही के इस हरकत से रणवीर शाकड और हैरान दोनों था, पर माही को कुछ देर बाद उसे अपनी हरकत के बारे में सोचकर कुछ अजीब सा लगा और उसने पीछे हटना चाहा तो रणवीर ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए उसे अपने और करीब कर लिया और एक हाथ उठाकर माही की गर्दन के पीछे और दूसरे हाथ को उसकी कमर पर रखकर रणवीर ने उसे बड़ी शिद्दत से किस करने लगा और वो किस और ज्यादा पैशनेट होने लगी। धीरे धीरे रणवीर ने अपनी जीभ को माही के मुंह में लेकर गया और फिर उसने माही की जीभ को चूसने लगा और दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। माही ने भी रणवीर को किस करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक दोनों ही एक दूसरे को चूमते रहे, फिर माही की सांस फूलने लगी तो फिर रणवीर ने उसे छोड़ दिया और उसे अपने सीने में छुपाकर शांत कराने लगा। रणवीर ने कहा, डार्लिंग मैंने तुम्हें बहुत याद किया, एक दिन में ही मेरा मन तुम्हारे बिना नहीं लग रहा है, प्लीज मान जाओ। ये बोल वो थोड़ा सीरियस होकर पीछे हटकर माही के आंखों पर हाथ रखकर एक रुमाल से उसकी नजर को बंद कर दिया। अब उसे कुछ नहीं दिख रहा था। रणवीर ने एक घुटना मोड़कर बैठ गया और उसने माही को अपनी आंखें खोलने को कहा।
उसने जब अपनी आंखें खोली तब उसने देखा कि पूरे कमरे को अच्छे से सजाया गया है और टेबल पर खाना रखा है और उसके सामने रणवीर कपूर अपने घुटनों पर बैठकर अपने एक हाथ में रिंग लिए उसे देख रहा है। फिर उसने माही को कहा, अब मुझसे शादी कर लो डार्लिंग, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूं। ये सब कहते समय उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसने एक हाथ से रिंग लिए कहा, माही डार्लिंग, विल यू मैरी मी? उसने कहा तो माही ने अपनी आंखों में आंसू लिए पोंछा और फिर उसने तुरंत अपने हाथ को रणवीर के साथ में रख दिया और रणवीर ने उसे देख उसके हाथ में रिंग को पहना दिया और रणवीर खड़ा होकर पीछे से माही को गले लगा लिया। कुछ देर बाद माही ने कहा, अगर मैंने हाँ नहीं किया होता तो? इस पर उसने गंभीर होकर जवाब दिया, तब शायद मेरी सांसें बंद हो जाती, क्योंकि अब एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता है। उसे फिर से एक बार गले लगा लिया। फिर उसने माही से कहा, तुम्हें पता है मेरा क्या हाल हो गया था तुम्हारे बिना? ये बोल उसने टेबल पर रखा गिटार उठा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने गाना गाना शुरू किया और गिटार बजाना शुरू किया। गाने के स्वर, तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिना मैं ना मर जाऊं कहीं। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिना मैं ना मर जाऊं कहीं। तुझको भूल जाऊं कैसे, माने ना मनाओ कैसे। तू बता अंडस को, रोके ना नैना, तेरी ओर है ना तू रहना। रोके ना नैना, तेरी ओर है ना तू रहना। काटता हूँ लाखों लम्हा, कटते नहीं है, साए तेरी यादों के हटते नहीं है। काटता हूँ लाखों लम्हा, कटते नहीं है, साए तेरी यादों के हटते नहीं है। सुख गए हैं आंसू तेरी जुदाई के, पलकों से फिर भी बादल छटते नहीं है। खुद को मैं मनाऊं कैसे, माने ना मनाओ कैसे। तू बता, रोके ना नैना, तेरी ओर है ना तू रहना। रोके ना नैना। ओ हाथों की लकीरें दो मिलती जहां है, जिसको पता है बता दें जगह वो कहाँ है। हाथों की लकीरें दो मिलती जहां है, जिसको पता है बता दें जगह वो कहाँ है। इश्क में जाने कैसी ये बेबसी है, धड़कनों से भी मिलकर दिल तन्हा है। दूसरी मैं मिटाऊं कैसे, माने ना मनाओ कैसे। तू बता, रोके ना नैना, तेरी ओर रह के नैना। रोके ना नैना। जब गाना खत्म हुआ माही की आंखें आंखों में आंसू लिए रणवीर के गले लगकर बोली, सॉरी रणवीर, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं करूंगी। और रणवीर ने उसे अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद माही ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन अब मुझे भूख लगी है। तो इस पर रणवीर ने उसके माथे को किस किया और फिर उसने माही को अपनी गोद में उठाकर खाने की टेबल की तरफ चल दिया और उसे अपने पास बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया और माही ने भी रणवीर को अपने हाथों से खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद माही को अपनी गोद में ही लिए रणवीर बेडरूम की तरफ चल दिया और उसे ले जाकर बेड पर लिटा दिया और खुद भी रणवीर वहीं उसी के साथ लेट गया और माही को अपनी बाहों में भर लिया। आज पहली बार वो एक दूसरे को अपनी बात बता रहे थे। आज रणवीर ने उसे अपनी फैमिली के बारे में बताया और माही ने भी उसे अपने भाई और परिवार के बारे में बताया। रणवीर ने कहा, डार्लिंग तुम्हें कैसी वेडिंग चाहिए? इस पर माही ने कहा, मैं अभी कोर्ट मैरिज करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे ये कहे कि मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं एक अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर लेती। तब तक हम अपनी शादी को सीक्रेट रखेंगे। ये बात सिर्फ हमारे परिवार वालों को ही पता होगी। आर यू अग्री विद मी? शो डार्लिंग, पर मेरे पैसे पर तो मेरी वाइफ का ही हक होगा, तो तुम क्यों मेरे पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकती? इस पर माही ने मजाक करते हुए कहा, किसने कहा कि मैं पैसे का इस्तेमाल नहीं कर रही? अरे पति के पैसे खर्च करना हर पत्नी का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। अरे पति कमाता किस लिए है? पति का काम है कमाना और पत्नी का उड़ाना। इस पर दोनों ने जोर जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। हंसते हुए माही को रणवीर और ज्यादा सुंदर लगता था और देर रात तक दोनों ही ऐसे बात करते हुए एक दूसरे को प्यार कर रहे थे और आज दोनों ने एक दूसरे के बारे में सब बातें जान ली थी और ऐसे ही बातें करते करते कब दोनों ही एक दूसरे को अपनी बाहों में लेकर सो गए, उन्हें पता ही नहीं चला और आज की रात इनके लिए सुकून भरी थी। और देखते देखते सुबह हो गई। टियन थोड़ी अटपटी लगती है और वो उसे देखकर मुस्कुरा देता है और हल्के से माही के माथे पर हल्के से चूम लेता है और फिर धीरे से उठकर बाथरूम में जाकर फ्रेश हो जाता है और फिर नहाकर बाहर आ जाता है। पर इस वक्त उसने अपने बमन पर हल्की सी टॉवल बांध रखी थी। उसकी पूरी मैस्कुलर बॉडी और सिक्स पैच एब्स दिख रहे थे और उसकी बदन से पानी टपक रहा था, जिससे वो और ज्यादा आकर्षित लग रहा था। फिर उसने अपने असिस्टेंट को कॉल कर अपने कपड़े मंगवाता है अपने घर से
और फिर माही के पास आकर बैठ गया और उसने उससे प्यार से कहा, डार्लिंग प्लीज गेट अप, यू आर लेट। उसकी आवाज़ सुनकर माही अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने रणवीर का चेहरा देखकर उसे बहुत अच्छा लगा और वो उठकर बैठ गई। और फिर उसने घड़ी देखी और कहा, अभी 7 बजे है, और ये बोल वो फिर लेट गई। ये सब देख रणवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने एक शरारती अंदाज में कहा, विंकिंग फेस, ठीक है, अगर नहीं उठना है तो फिर दोनों कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। माही नींद में होने की वजह से कुछ समझ नहीं पा रही थी और फिर उसने बदबद कर कहा, मैं सो रही हूँ, मुझे कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, अगर तुम्हें करनी है तो फिर तुम क्यों। इस पर रणवीर ने कहा कि ठीक है। और फिर रणवीर झट से माही के ऊपर आकर लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे किस करने लगा। माही को तो पहले कुछ समझ नहीं आया, फिर उसने जब ध्यान से सोचा कि रणवीर कौन सी एक्सरसाइज की बात कर रहा था तो उसकी नींद खुल गई और उसके ऊपर रणवीर लेटा उसे बेतहाशा चूमे जा रहा था। रणवीर माही को पहले तो परेशान करना चाहता था, लेकिन अब उसका खुद पर से कंट्रोल कहीं गुम होता नजर आ रहा था। रणवीर अब और पैटनेट और अग्रेसिव होता जा रहा था और माही पहले खुद को कंट्रोल करना चाहती, लेकिन रणवीर को ऐसे बिना कपड़ों के देख वो भी मदहोश होने लगी थी। और वो होती भी क्यों ना, आखिर रणवीर था ही इतना हैंडसम और स्मार्ट और सेक्सी कि कोई भी लड़की खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती है, तो माही कैसे करती। और वो भी मदहोश होने लगी। कुछ देर बाद माही की सांस फूलने लगी तो फिर रणवीर ने माही को लिप्स मुंह से छोड़कर उसके गर्दन पर किस करने लगा और माही सिहर उठी और रणवीर को अपनी बाहों में भर लिया और उसे किस करने लगी। रणवीर को माही ने एक झटके में बेड पर लेटा दिया और खुद उसके शरीर पर लेट गई और उसके होठों और उसके गले पर चूमने लगी और लव बाइट के निशान छोड़ रही थी। आज माही को पहल करता देखकर रणवीर खुशी भी था और उसकी किस को एंजॉय भी कर रहा था। और ऐसे ही माही आगे बढ़ते हुए उसकी चीट्स पर किस करने लगी और फिर उसने उसके सिक्स पैक एब्स को चूमने लगी और मदहोश होने लगी। उसके ऐसा करने से रणवीर अब गहरी गहरी सांसें लेने लगा और वो अपने ऊपर और कंट्रोल नहीं रख पाया और माही को झट से अपने नीचे दबाकर खुद उसके ऊपर लेट गया और उसने अपने बमन को उसकी बदन से चिपका लिया और उसे किस करने लगा। फिर उसने माही की ब्रेस्ट को अपने हाथों से प्रेस करने लगा और फिर उसने तुरंत उसे सक करने लगा, जिससे माही और एक्साइटेड हो रही थी और सिसकारियां निकालने लगी। उसकी आहें रणवीर को और ज्यादा एक्साइटेड कर रही थीं। उसने माही के कपड़ों को उतार दिया और उसे किस करने लगा और फिर माही की लोअर बॉडी की तरफ बढ़ने लगा। रणवीर की कमर से अब उसका तौलिया निकल गया था, जिससे माही को अपनी बॉडी पर रणवीर की बॉडी फील हो रही थी, स्पेशली लोअर पार्ट, जिससे माही ब्लश करने लगी। रणवीर ने माही के लोअर पार्ट को सक करने लगा और फिर उसने माही की बॉडी में खुद के प्राइवेट पार्ट को एंटर किया और माही की आह निकल गई, जिससे रणवीर और ज्यादा पैशनेट और एक्साइटेड हो गया और अपने प्यार जताने लगा। दोनों ही एक दूसरे को अपनी बाहों में भरकर अपने प्यार का एहसास कराते रहे। रणवीर ने माही को अपनी बाहों में लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा और फिर उसने माही को नहलाने में मदद की और उसे बाहर लेकर आ गया और उसने अपने हाथों से पकड़े पहनाया और तैयार किया। तभी डोरबेल रिंग हुई और रणवीर ने कहा, मैं कपड़े लेकर आता हूं। तो माही समझ नहीं पाए, तो इस पर रणवीर ने मजाकिया लहजे में कहा, अपने इस छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो। ये बोल वो वहां से चला गया और कुछ देर में अपने हाथों में कपड़े लेकर आता है और वो वहीं पर अपना तौलिया हटाकर अपने कपड़े पहनने लगा। तो माही ने कहा, ये क्या कर रहे हो, बाथरूम में जाकर चेंज करो, यहाँ क्यों कर रहे हो। इस पर रणवीर ने माही को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा तो है नहीं कि डार्लिंग तुमने मेरी सेक्सी बॉडी को देखा नहीं है, तुमने तो मुझे ऊपर से नीचे तक अच्छे से छूकर देखा है और महसूस किया है, तो फिर ब्लश क्यों कर रही हो। ये कह रणवीर ने माही के सामने ही अपने कपड़े पहनने और उसने उससे कहा, चलो मैं तुम्हें रास्ते में तुम्हारे सेट पर छोड़ दूंगा। इस पर माही ने कहा, ठीक है, और एक स्माइल दी और रणवीर ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके साथ बाहर आ गया। माही रणवीर के साथ बाहर आए और फिर दोनों कार की तरफ चल दिए और कार के पास आकर रणवीर ने माही के लिए कार का गेट खोला और एक स्माइल के साथ उसने माही को बैठने का इशारा किया। और माही रणवीर का खुद के लिए इतना प्यार और कंसर्न देख खुद को बहुत ही खुशकिस्मत मान रही थी। तभी अचानक रणवीर की आवाज आई, जो दूसरी तरफ से आकर माही के पास बैठ गया था और माही को अपने ख्यालों में खोया हुआ देख रणवीर ने उससे ये सवाल पूछा लिया। तो बदले में माही ने ना में अपना सर हिलाया और उसने रणवीर के कंधे पर अपना सर रख दिया। उसकी इस हरकत से रणवीर को एक सुकून मिला और उसने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और सोचने लगा कि माही के उसकी जिंदगी में आने से कितना बदलाव हो गया।
उसने खुद से ही मन कहा, द रणवीर कपूर बिजनेस ऑफ द किंग इन द वर्ल्ड, जो आज तक किसी के सामने माही के चेहरे पर से बालों की लिटों को हटाते हुए कहा नहीं झुका, लेकिन उसे तुमने अपने प्यार से और सादगी से इस बेदिल इंसान को प्यार करना सिखा दिया, जिंदगी को जीना सिखा दिया। आज उसका माही को लेकर प्यार और गहरा होता जा रहा था और उसे पूरा भरोसा था कि ये कभी कम नहीं होगा। तभी रणवीर ने माही के चेहरे को अपने हाथों से प्यार से सहलाते हुए कहा, माही संडे को रेडी रहना। इस पर माही ने कहा, क्यों, क्या है संडे को? इस पर रणवीर ने कहा, तुम्हें परिवार वालों से मिलवाने लेकर चलना है। आज जाकर उन्हें सब कुछ समझा दूंगा और अपनी माही के बारे में भी बता दूंगा। इस पर माही ने घबराकर कहा, मैं कैसे फेस करूंगी उन्हें, मुझे डर लग रहा है, कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। इस पर रणवीर ने माही को देखकर मुस्कुरा दिया और माही का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, डार्लिंग रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, सब अच्छे हैं और तुम जैसी हो तुम्हें बस वैसे ही बिहेव करना है, किसी को कुछ साबित करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो मुझे पसंद हो। ये बोलकर उसने माही के हाथों को अचानक किस कर लिया। रणवीर के किस करने से माही हैरान होकर उसे देखने लगी, तो फिर रणवीर ने अपने चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान लाते हुए माही को आंख मारी। माही तो बस आंखें फाड़कर रणवीर को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखे जा रही थी, जो उसे शौक पर शौक दिए जा रहा था। बढ़ता दिल, दो दिल परिक्रमा करते दिल। इस पर माही का गाल लाल हो गया और उसने अपनी नजरें झुका ली। स्माइलिंग फेस स्माइल। रणवीर माही को शर्माता देख मुस्कुराकर अपने बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में भरकर आराम कर रहे थे और उनकी कार आगे बढ़ रही थी। तभी ड्राइवर ने कहा, सर हम सेट के पास आ गए हैं, बस कुछ दूरी पर है। तो माही का ध्यान टूटा और माही ने कहा, ड्राइवर से कहा, काका आप कार सेट से थोड़ी दूर पर ही रोक देना। इस पर ड्राइवर ने कहा, ओके मैडम, और फिर कार चलाने लगा। कुछ देर बाद अचानक गाड़ी के ब्रेक लगने से दोनों का ध्यान टूटा और फिर ड्राइवर ने सॉरी कहा तो माही ने कोई बात नहीं होता है, तो रणवीर ने भी कुछ नहीं कहा और माही कार से बाहर निकल गई और फिर अचानक से शर्माते हुए रणवीर के होठों को किस करके भाग गई। उसकी इस हरकत से रणवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई और उसने ड्राइवर को कपूर इंडस्ट्रीज की तरफ कार लेकर चलने का ऑर्डर दिया। इसी बीच कोई था जो माही और रणवीर को दूर से ही देख रहा था, जो उनकी फोटो खींच रहा था और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कार्तिक था और अपने भाई को किसी लड़की के साथ पहली बार देख रहा था और इसी कारण से एक फोटो खींचकर अपनी मां को भेज दी और मुस्कुराकर कहा, भाई अब मां को क्या कहोगे, और मुस्कुराकर अंदर की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ कपूर फैमिली, सीमा कपूर कुछ फैमिली मैटर्स को सेटल कर रही थी और सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। इससे पहले आप लोग जान ले, कपूर फैमिली जैसी बड़ी फैमिली में बिजनेस के काम और बाहर के मैटर्स फैमिली के हेड और घर में मिसेस कपूर, जिसका टाइटल फैमिली का हेड अपनी बहू या बेटी को सौंपता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, जो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग एंड नीचे होता है उसे फैमिली हेड मिसेस कपूर का टाइटल देते हैं, पर सभी कपूर फैमिली के मेंबर्स की परमिशन से। अगर किसी को कोई परेशानी होती है उस औरत से जिसे मिसेस कपूर बनाया जा रहा है तो कोई एक ठोस कारण देना ही होता है। अगर किसी कारण के बिना परेशान करता है या असहमति जताते हैं तो फिर उन्हें कपूर फैमिली के लॉस के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाती है और मिसेस कपूर ही घर के सारे डिसीजन लेती है और सारी जिम्मेदारी संभालती है। तभी अचानक उनके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखने के लिए वो अपने फोन को अनलॉक करती है और उस मसाज को देखकर और उसमें किसी की फोटो देख वो हैरानी और एक्साइटमेंट के मारे फूले नहीं समा रही थी और सभी सर्वेंट को कहा कि आज से इस महीने का बोनस डबल। ये सुनकर सब खुशी से झूम उठे और एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। सीमा कपूर तो अपनी खुशी छिपा ही नहीं पा रही थी और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए दौड़कर अपने पति राजेश कपूर के पास जाने लगी। आगे सुनाने के लिए अगला भाग देखें। थैंक्स।